प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, एक बार बता देना। गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग देव माल्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज लेट मी नो दैट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, एक बार बता देना। अभी मैं ठीक हूं शिवांश, सब क्लियर है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया मालूम है? अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा है जो बेसिक्स में आता है। तो बेसिक्स के अगर टॉपिक देखोगे तो पहला जो था वो हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद में ये डिग्री सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, डिग्री सीक्वेंस पढ़ा था। और फिर थर्ड टॉपिक जो था वो था हमारा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। तो हमारे पास में ये हम लोगों ने क्या किया था, 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, बराबर। अब अपना जो टॉपिक है, अब हम लोग जो है ना वो एडवांस में जा रहे हैं। तो अब ये एडवांस वाला जो है ना, ठीक है, एडवांस वाले में पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी 2 पार्ट में होता है, तो आज जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में होता है, ठीक है। तो आज जो पहला टॉपिक है कनेक्टिविटी का, कि कनेक्टिविटी ग्राफ में किसे कहते हैं। तो अब हम लोग चलते कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कनेक्टिविटी बेसिकली किसे कहा जाता है। कनेक्टिविटी को सीखने के लिए हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस हैं, तो उस डेफिनेशंस पे पहले जाते हैं और उस डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कनेक्टिविटी। लेकिन कनेक्टिविटी समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कुछ कुछ डेफिनेशन। पहला जो डेफिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं कि वॉक, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वॉक। दूसरी जो डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेल, और जो तीसरी डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि पाथ। तो हमारे पास में कितनी डेफिनेशन है? हमारे पास में 3 डेफिनेशन है। एक को वॉक कहा जाता है, दूसरे को ट्रेल कहा जाता है, और तीसरे को पाथ कहा जाता है। तो हमारे पास में 3 डेफिनेशन है। अब ये 3 डेफिनेशन होती क्या है? वॉक किसे कहा जाता है, ट्रेल किसे कहा जाता है, और पाथ किसे कहा जाता है? इसको समझने के लिए मैं यहां पर ना इंटेंशनली मल्टीग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अपने सिलेबस में नहीं है मल्टीग्राफ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू गेट द क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग दिस डेफिनेशंस। ये 3 डेफिनेशंस के बारे में मुझे बात करनी है। अब जैसे मैंने इसको वर्टेक्स नंबर 1 ले लिया, ये वर्टेक्स नंबर 2 हो गया, ये वर्टेक्स नंबर 3, ये वर्टेक्स नंबर 4 और ये वर्टेक्स नंबर 5। फिर मैं क्या करूंगा? एजेस को नाम दे दूंगा। तो ये एज नंबर 1 हो गया, ये एज नंबर 2 हो गया, दिस इज एज नंबर 3, दिस इज एज नंबर 4, ये एज नंबर 5, ये एज नंबर 6 और ये एज नंबर 7। तो हमारे पास में हमारी ग्राफ जो है वो बेसिकली रेडी है। अब पहली डेफिनेशन है जिसको कहा जाता है वॉक। अब मैं यहां पर वॉक का डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो वॉक क्या कहता है? वॉक कहता है कि इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ठीक है, वर्टाइसेस एंड एजेस, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर ये चीज तो समझ में आ गई कि ऑल्टरनेटिंग जो है, मतलब वॉक का आपने डेफिनेशन लिख लिया है, बट इस डेफिनेशन में एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है, अगर इसे सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक जो आए। तो एक के बाद एक क्या आ रहा है? एक के बाद जो है वर्टाइसेस आ रहा है, फिर एज आ रहा है, फिर वर्टाइसेस आ रहा है, फिर एज आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब अगर आप इसमें वॉक करोगे, आप कोई भी ग्राफ में वॉक करोगे, तो आप जो है डायरेक्टली वर्टेक्स से जंप करके आप दूसरे वाले वर्टेक्स पे नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? आप ये वर्टेक्स पे जाओगे, उसके बाद में आप ये एज लोगे और फिर ये वाले वर्टेक्स पे जाओगे। तो हम लोग वर्टेक्स जंप नहीं करते। हम क्या करते हैं? पहले एक वर्टेक्स पे रहते हैं, फिर एज लेते हैं, फिर दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं। तो ये जो वर्टेक्स एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, तो ये जो सिलसिला होता है, इसी चीज को ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस और एजेस कहा जाता है। अब अगर कोई मुझे पूछेगा कि ट्रेल का डेफिनेशन क्या है, तो ट्रेल का भी जो डेफिनेशन होता है वो सेम होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि पाथ का क्या डेफिनेशन होता है, तो मैं पाथ का भी डेफिनेशन यही बोलूंगा कि पाथ को भी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस कहा जाता है। तो ये तीनों की डेफिनेशन जो होती है वो सेम होती है। मतलब वॉक भी वर्टेक्स के बाद में एज लेता है, वर्टेक्स के बाद में एज लेता है, तो वॉक भी ऐसे ही करता है और ट्रेल भी वैसे ही करता है और पाथ भी वैसे ही करता है। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी। लेकिन सर इसमें डिफरेंसेस क्या है? फिर
जब अगर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वॉक क्या कहता है कि इसमें आप जितने चाहे मर्जी उतनी रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस ले लो, जितने चाहे मर्जी उतनी जो है रिपीटेशन ऑफ एजेस ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आप जितना वर्टेक्स, रिमेंबर जितना वर्टेक्स जो है वो आप टच करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने एजेस को आप रिपीट करना चाहो। तो आरवी और आरई का मतलब ये होता है कि यू कैन रिपीट द वर्टाइसेस एंड यू कैन रिपीट द एजेस। अब आपकी डेफिनेशन वॉक की क्या हो गई? अब आपकी डेफिनेशन हो गई कि इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस सच दैट वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस, वी कैन रिपीट द एजेस। तो आप वर्टाइसेस को रिपीट कर सकते हो, आप एजेस को रिपीट कर सकते हो। अब ट्रेल का जो डेफिनेशन है, इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस सच दैट वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस बट वी कैन नॉट रिपीट द एजेस। हम लोग ना एजेस को रिपीट नहीं करते हैं यहां पर। ये हो गया अब क्लियर पिक्चर की ट्रेल किसे कहा जाता है, वॉक किसे कहा जाता है। तो वॉक जो कहता है उसमें हम लोग वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस एज मच एज वी वांट, वी कैन रिपीट द एजेस एज मच एज वी वांट। ट्रेल में क्या होता है कि वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस बट हम लोग एजेस को हाथ नहीं लगाते, एजेस हमारा एक बार ही ले सकते हो आप। अब आते हैं पाथ के बारे में। तो पाथ का जो डेफिनेशन है कि वी कैन नॉट रिपीट द वर्टाइसेस एज वेल एज वी कैन नॉट रिपीट द एजेस। तो ये तीनों में क्लियर पिक्चर है। अब चलते हैं वॉक के ऊपर। अब जैसे आप लोग जो है वो सुबह सुबह क्या करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, बराबर। अब जब आदमी मॉर्निंग वॉक करता है तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं इसी रास्ते से आया था तो मैं फिर इस रास्ते से नहीं आऊंगा? नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आपको कोई अच्छा इंसान दिख गया, आप उसके पीछे पीछे हो लिए, फिर क्या करोगे? आप क्या करोगे? जहां जहां वो घूम रहा है आप भी वहीं घूम रहे हो, मतलब जैसे वो घूम रहा है वैसे ही आप घूम रहे हो। आप तो मदहोश हो गए ना, आप तो उसके पीछे पीछे क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। तो क्या आपने दिमाग ये लगाया कि आप रिपीट कर रहे हो किसी भी चीज को, एजेस को रिपीट कर रहे हो? नहीं, हम तो वॉक कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पर भी होती है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं कि मैं ना 1 से स्टार्ट करता हूं, जरा देखना, मैंने 1 से स्टार्ट किया, फिर मैं E2 को लिया, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैंने E3 को लिया, मैं 5 पे गया, फिर मैं E3 को लिया, फिर मैं 2 पे आया, E6 लेके 3 पे मैंने एंड किया। मैंने क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना यहां पर। मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, फिर यहां पर गया, फिर वहीं पर आया, फिर यहां पर आया। तो यहां पर मैं रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस और रिपीटेशन ऑफ एजेस जो है वो ले रहा हूं। इसको मैं आपको डायग्राम में भी दिखा सकता हूं। अब जैसे ये 2 और 2 जो है ये हमारे क्या है, ये रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस है यहां पर, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ये E3 और ये E3 लूंगा तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ एजेस है। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस, ये रिपीटेशन ऑफ एजेस, ये हो गया आपका वॉक। अब आते हैं ट्रेल पे। ट्रेल पे आप वर्टाइसेस रिपीट कर सकते हो, एजेस रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ट्रेल का एग्जांपल लूं तो ये हो गया 1, फिर मैंने ले लिया E2, फिर मैं ले लिया 2, फिर मैंने ले लिया E3, फिर मैं 5 पे गया, फिर मैं लूंगा E4, ठीक है, फिर मैं लूंगा E4, उसके बाद में फिर 2 पे आया मैं, फिर E6 लेने के बाद में 3 पे चले आया। अब जरा देखना यहां पर, मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ये जो 2 है वो मेरा रिपीट हो रहा है, ये जो मेरा, ठीक है, ये मेरा जो 2 है वो बेसिकली देखो रिपीट हो रहा है। यहां पर एजेस रिपीट नहीं हो रहे, मेरे वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं। एज वी कैन आल्सो सी इनटू द डायग्राम कि वी कैन रिपीट दिस टू बट वी आर नॉट रिपीटिंग द एजेस। हम वर्टाइसेस रिपीट कर रहे हैं, हम एजेस को रिपीट नहीं कर रहे हैं। हमारे एजेस देखो डिस्टिंग्विश है, E2 एक अलग एज है, उसके बाद में E3 आ गया, फिर E4 आ गया और E6 आ गया। अब हम लोग आते हैं पाथ के ऊपर। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। आप अगर किसी को रास्ता बताते हो तो क्या आप ऐसे बोलते हो उस बंदे को कि देख भाई यहां से ऐसे जाना, फिर वापस आ जाना, फिर जाना और फिर ये तेरा डेस्टिनेशन है? क्या हम ऐसा उससे रिपीट करवा सकते हैं? वो घूम के आएगा फिर हमें गाली देगा। तो हम पाथ में क्या करते हैं, पाथ में हम लोग क्या करते हैं, जितना शॉर्टकट हो सका उतना हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं। आप अगर किसी को रास्ता दिखाओगे तो क्या बोलोगे, उसको शॉर्टकट ही दोगे ना आप लोग। तो यही जो हो गया वो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पाथ का। अब पाथ का एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैंने 1 ले लिया, फिर मैं यहां पर E2 ले लिया और फिर मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने E6 लेके 3 पे जो है वो बेसिकली एंड कर दिया। तो पाथ में मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है। नहीं, सिंपल ग्राफ में भी पॉसिबल है सोहन भाई, सिंपल ग्राफ में भी पॉसिबल है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे सिंपल ग्राफ में भी वी कैन टेक जो है वो ट्रेल ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तो रिपीट करना है ना, ऐसे ऐसे करते रहो, क्या प्रॉब्लम है, देन यू कैन ट्राई टू टेक इट। आप तो रिपीट तो कुछ भी कहीं पर भी कर सकते हो। तो वॉक, दिस इज अ वॉक, दिस इज अ ट्रेल एंड दिस इज अ पाथ। तो ये क्लियर पिक्चर है किसका, वॉक का, ट्रेल का और पाथ का। तो मुझे पता है जब आप लोग इसको रिवाइज करोगे, अगर रिवाइज नहीं भी करोगे
तो आपको एक चीज पता है कि सर ने बताया था वॉक वाला एग्जाम्पल, तो हम मदहोश होके घूमने लगते हैं, बराबर। तो उसमें क्या है, हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस, रिपीटेशन ऑफ एजेस है। ट्रेल जो है वो रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस होगा, लेकिन रिपीटेशन ऑफ एजेस नहीं होगा। अब किसी को रास्ता दिखाओगे तो उसमें हम लोग ना तो रिपीटेशन ऑफ वर्टाइसेस करते हैं, ना तो रिपीटेशन ऑफ एजेस करते हैं। ये तीन डेफिनेशंस मैंने लिखी है, हमारी कनेक्टिविटी का फाउंडेशन मैंने रख दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिविटी क्या होता है। तो एक बार मुझे बता दो कि आप लोगों को समझ में आ गया, फिर वी विल मूव अहेड। प्लीज लेट मी नो दैट। देव माले जहां पर रिपीट करना होगा वहां पर रिपीट करेंगे, इंटेंशनली थोड़ी रिपीट करेंगे हम किसी भी चीज को। ठीक है, डन, ओके, दैट्स नाइस। अब देखो देखो ग्राफ जो होती है, अब मैंने फाउंडेशन बना दिया किसका मालूम है, कनेक्टिविटी का। तो अब चलते हैं हम लोग कनेक्टिविटी की डेफिनेशंस देखते हैं, और कुछ भी डेफिनेशंस आती है जो अलग अलग तरीके की होती है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू दैट। बट उसके पहले ना पहली डेफिनेशन अपने को यह समझनी है कि हमारे पास में जो ग्राफ होती है वो ना बेसिकली दो तरीके की होती है। मतलब जैसे ग्राफ भी है ना, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनके हिसाब से टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर फाइनाइट वर्टाइसेस और फाइनाइट एजेस होंगे तो उसके हिसाब से एक फाइनाइट ग्राफ बनेगी, एक इनफाइनाइट ग्राफ बनती है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होगा तो उसकी एक फाइनाइट ग्राफ बनती है। अगर फाइनाइट नहीं हुआ तो उसकी एक इनफाइनाइट ग्राफ बनती है। तो ग्राफ जो है एक प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरीके की ग्राफ आ गई। जब आपकी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो ग्राफ का जो बनने का तरीका है वो भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ग्राफ जो है वो तीन तरीके की होती है, सिंपल ग्राफ, सूडो ग्राफ और मल्टी ग्राफ। इनकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, लूप और पैरेलल एजेस के ऊपर। अब मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूं। ग्राफ जो है वो दो तरीके की होती है। एक जो ग्राफ होती है वो है आपकी कनेक्टेड ग्राफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। फिर एक दूसरी ग्राफ होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो एक हो गया आपका कनेक्टेड ग्राफ और फिर एक हो गया आपका क्या, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो हम लोग कनेक्टेड ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब ये कनेक्टेड ग्राफ होता क्या है, पहले मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूं कि कनेक्टेड कैसी दिखती है और डिस्कनेक्टेड कैसे दिखती है। जब ना आप यहां पर देखोगे तो ये मैंने एक स्पेस ड्रॉ किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसके अंदर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो इसके अंदर मैंने ग्राफ जो ये वाली ड्रॉ की, ठीक है, ये हो गई आपकी कनेक्टेड। सर क्या मजाक कर रहे हो, अरे कुछ मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कनेक्टेड ग्राफ है। मतलब नॉर्मल ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि ग्राफ इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो इसमें 4 वर्टाइसेस हैं और 4 एजेस हैं। और डिस्कनेक्टेड के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास में एक ग्राफ है, ये वाली जो ग्राफ है ये हमारी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। नहीं नहीं, ये ग्राफ का एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है। ये टुकड़ा भी ग्राफ ही है, ये भी टुकड़ा भी ग्राफ है, पूरा भी एक ग्राफ है। अब अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ग्राफ इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस। अगर वर्टाइसेस में पूछूं कितने वर्टाइसेस हैं इसमें, तब आप बोलोगे कि ये 3 और ये 4, तो टोटल वर्टाइसेस मेरे, सॉरी टोटल वर्टाइसेस ये 3 और ये 4, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो आएगा वो मेरा 7 आएगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो आया है वो बेसिकली कितना आया है, 4 आया। तो अब अगर मैं बोलूं आप लोगों को, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि देख के ना कोई भी बता सकता है कि कनेक्टेड होगा या नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना आपको डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन तो नहीं दी थी, लेकिन हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। जैसे अब एक एग्जांपल दूं, डिग्री सीक्वेंस का जब क्वेश्चन आता था तो डिग्री सीक्वेंस के क्वेश्चंस में क्या होता था, हम ऐसे लिखते थे 1 1 0 0 0। ये बेसिकली ना डिस्कनेक्टेड का डिग्री सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ दोनों के लिए भाई, ठीक है। तो 1 1 0 0 0, तो हम लोग उस टाइम पे ना डिस्कनेक्टेड का नहीं बोलते थे कि डिस्कनेक्टेड कैसी दिखती है नहीं दिखते। उस टाइम पे मैंने डिस्कशन ही नहीं किया था कि कनेक्टेड क्या होता है, डिस्कनेक्टेड क्या होता है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि काम करो, इसको ड्रॉ करो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 1 1 मतलब एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे कि इसकी डिग्री 1 आ गई, इसकी डिग्री 1 आ गई। फिर ये जो है ये आइसोलेटेड है जिसकी डिग्री 0 है, ये आइसोलेटेड है जिसकी डिग्री 0 है,
ये आइसोलेटेड है जिसकी डिग्री 0 है। तो ये जो पूरी ग्राफ बन के आती थी, ये हमारी क्या आती थी, ये आती थी डिस्कनेक्टेड ग्राफ। उस टाइम पे तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी जो है हमारे पास में ये प्रॉपर्टी आई, तो अब हम इसको पढ़ लेंगे कि ये वाली जो ग्राफ होगी वो बेसिकली डिस्कनेक्टेड होगी। देखो, देखने से ना किसी को भी पता चल जाएगा, मतलब वो 4 साल का बच्चा भी होगा उसको भी पता चल जाएगा कि ये वाली जो ग्राफ है ये कनेक्टेड होगी या डिस्कनेक्टेड होगी। अब मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कैसा दिख रहा है, आप बोलोगे सर इसमें टुकड़े हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो डिस्कनेक्टेड है, देखने से तो लग जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अपने को ना क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज दिया होता है। ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें यह समझना होगा कि ये कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। ग्राफ गेट में ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने बोलेगा, वो एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके देंगे, फिर बोलेंगे देखो बेटा ये डिस्कनेक्टेड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अब एक काम करो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं। अब वो स्टेटमेंट पढ़ के अपने को समझना है, और समझ के हम ये करेंगे अच्छा ये वाली कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। तो ये डेफिनेशन कैसे आएगी, चलो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहता है कि अगर इन सारे वर्टाइसेस के बीच में पाथ अवेलेबल है, मतलब आपने ये कितना लिखा है, आपने लिखा है 4, क्या ये चारों वर्टाइसेस के बीच में पाथ अवेलेबल है, तब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पाथ अवेलेबल है। मैं वॉक भी बोल सकता था, ट्रेल भी बोल सकता था, लेकिन वॉक में क्या है, रिपीटेशन है, ट्रेल में भी रिपीटेशन है, तो मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं पाथ। लेट्स ट्राई टू कंसीडर कि इज देयर एनी शॉर्टकट अरेंजमेंट बिटवीन टू वर्टाइसेस। अगर मैं बोलूंगी क्या x और y के बीच में पाथ अवेलेबल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल पाथ अवेलेबल है, एक ही है। अब अगर मैं बोलूं कि x y और z के बीच में पाथ अवेलेबल है, x to z, फिर y to w, z to w, मतलब जितने भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस हैं सबके बीच में पाथ अवेलेबल है। अगर ये जितना भी ये जो वर्टाइसेस आया आपका, जितने भी वर्टाइसेस होंगे, ये सारे वर्टाइसेस के बीच में अगर पाथ अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है वो कनेक्टेड ग्राफ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन पाथ इज अवेलेबल, व्हेन पाथ इज अवेलेबल between all pair of vertices, between all pair of vertices, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि सबके बीच में पाथ अवेलेबल है। अब सबके बीच में पाथ अवेलेबल है, ठीक है, सबके बीच में अगर पाथ अवेलेबल है तो इसको हम लोग कनेक्टेड बोलेंगे। अब ना डायग्राम नहीं दिया होगा, अब आपको स्टेटमेंट दिया होगा। समझो कि ऐसा एक स्टेटमेंट है कि कंसीडर अ ग्राफ वेयर पाथ इज अवेलेबल बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। तब आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे, आप इसका मीनिंग निकालोगे भाई ये तो कनेक्टेड ग्राफ है। तब अपने को विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अपने को स्टेटमेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपने स्टेटमेंट में ये पढ़ा कि व्हेन द पाथ इज अवेलेबल बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ वर्टाइसेस, अगर सबके बीच में पाथ अवेलेबल है आपका, तो आप क्या बोलोगे, इसको कनेक्टेड बोलोगे। अब आते हैं इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ये वर्टेक्स 1 2 और 3 है, और ये है 4 5 6 और 7। अब अगर देखोगे तो 1 और 4 के बीच में पाथ अवेलेबल नहीं है, फिर 1 और 7 के बीच में भी नहीं है, 2 और 4 के बीच में भी नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी कि अगर आपको कम से कम 2 पेयर ऐसे मिलते हैं, कम से कम 1 पेयर ऐसे मिलते हैं, एक पेयर का मतलब हो गया 2 वर्टाइसेस, बराबर, एक पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 1 पेयर ऑफ वर्टाइसेस, या तो मैं एक जोड़ी बोल लूं या तो मैं 2 वर्टाइसेस बोल लूं। कम से कम अगर 2 वर्टाइसेस के बीच में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो देखो यहां पर तो भी ज्यादा ही है, 1 से 4 के बीच में नहीं है, 1 से 7 के बीच में कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है, 1 से 6 के बीच में कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, 1 से 5 के बीच में कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है। मैं तो क्या बोल रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि कम से कम एक ऐसा पेयर मिलना चाहिए जिनके बीच में पाथ अवेलेबल नहीं है। सो व्हेन path is not available, when path is not available between or for at least 1 pair of vertices, for at least 1 pair of vertices, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो सर मेरा एक डाउट ये है, ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं 2 आइसोलेटेड ले लूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर 2 आइसोलेटेड ले लूं, 2 आइसोलेटेड वर्टाइसेस ले लूं, तो क्या ये कनेक्टेड होगा या डिस्कनेक्टेड होगा, आप मुझे बताओ, कनेक्टेड होगा या डिस्कनेक्टेड होगा। डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन अ पाथ इज नॉट अवेलेबल बिटवीन एटलीस्ट 1 पेयर, कम से कम एक पेयर। तो अब ये कम से कम एक पेयर ये है ना, यहां से यहां के बीच में पाथ अवेलेबल नहीं है, कम से कम एक है ना, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली जो ग्राफ होगी आपकी, ये क्या होगी, दिस विल बिकम द डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब
देखो 1 और 7 के बीच में भी नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा हमारे पास में वेराइटीज आई हैं। एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया है, तो अब अपने को डेफिनेशन पढ़ के ये समझ में आ जाएगी कि कौन सी कनेक्टेड होती है, कौन सी डिस्कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड का मतलब ये है कि सारे पाथ के बीच में, सारे पेयर के बीच में पाथ अवेलेबल होगा। इसमें अगर किसी पेयर के बीच में पाथ अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कनेक्टेड कहते हैं। तो ये हो गई आपकी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे। देखो अब हमारे पास में जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होती है ना, जैसे ये मैं एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, जैसे ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ होती है, ठीक है, यहां पर मैंने एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। तो जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होती है, ठीक है, वो क्या करती है मालूम है? उसके पास में टुकड़ा होता है, टुकड़ा, ठीक है। डिस्कनेक्टेड, स्टेटमेंट सुनना मेरा, ठीक है, स्टेटमेंट सुनना कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ contains connected subparts, contains connected subparts। देखो अब ये स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है। मतलब जैसे दिल के टुकड़े होते हैं, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, बस वैसा ही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है ये ना क्या करता है, इट कंटेन्स द कनेक्टेड सब पार्ट्स। मतलब ये इसमें 3 टुकड़े हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं पूछूंगी कितने टुकड़े हैं तो आप बोलोगे 3 टुकड़े हैं। 3 टुकड़े होने का मतलब है, देखो इनके सबके बीच में पाथ अवेलेबल है तो ये एक टुकड़ा हो गया, इनके सबके बीच में पाथ अवेलेबल तो ये दूसरा टुकड़ा हो गया, इनके सबके बीच में पाथ अवेलेबल है तो ये तीसरा टुकड़ा हो गया। इन टुकड़ों को एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड सब पार्ट्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? कनेक्टेड सब पार्ट्स। और इसको टेक्निकली जो नाम दिया गया है वो टेक्निकली नाम है कि इसको हम लोग कहते हैं कि कंपोनेंट। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है कंपोनेंट। कंपोनेंट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग के कहते हैं। कुछ कुछ रेफरेंस बुक में इसे एम से भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल है, अगर गेट में क्वेश्चन भी आता है तो उन लोग बोल देते हैं कि देखो कंपोनेंट जो है हमने ये वेरिएबल यूज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग इसको के मान के पढ़ेंगे। अब के क्या कहता है? के का मतलब होता है कि इट इज अ कनेक्टेड सब पार्ट्स। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कितने सब पार्ट्स हैं, इसमें कितने इसके दिल के टुकड़े, तो आप बोलोगे कि भाई इसमें 3 टुकड़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी कनेक्टेड ग्राफ होती है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कनेक्टेड ग्राफ के पास कितने टुकड़े होंगे, तो आप बोलोगे सर एक ही टुकड़ा होगा। तो इसीलिए जब कहीं पर भी के इट इज इक्वल्स टू 1 लिखा होगा तब हमको कनेक्टेड ग्राफ समझना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, अब ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ में हमें जो टुकड़े होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। तो अब कहीं पर भी हमको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है? टुकड़े देखना है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये 1 है तो कनेक्टेड है, अगर ये 2 या 2 से ज्यादा है तो डिस्कनेक्टेड है। दैट इज वेरी सिंपल। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर बोलूं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ये वाली एक ग्राफ है, अब मैं पूछूं कि इसमें कितना टुकड़ा है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें कितना टुकड़ा है? एक ही टुकड़ा है सर। दिख नहीं रहा है क्या आपको? हाँ भाई दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो ये कितने टुकड़े? एक ही है। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगी ये वाली। क्यों? क्योंकि एक ही टुकड़ा है। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें कितने टुकड़े हैं, तो आप बोलोगे कि 2 है, तब ये क्या हो जाएगी? ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगी। तो जहां कहीं पर भी 2 टुकड़े या 2 से ज्यादा मिलेंगे तो उसे हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अगर एक ही टुकड़ा मिलेगा तो उसे हम लोग कनेक्टेड कहते हैं। तो ये सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स जो होता है इसे कनेक्टेड ग्राफ होती है। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन ये जो है ये कनेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही टुकड़ा है। अगर एक ही टुकड़ा है तो इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। अगर 2 टुकड़े हैं या 2 से ज्यादा टुकड़े हैं, अब इसमें कितने कंपोनेंट है? इसमें 2 कंपोनेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अगर ये अभी पहली वाली ग्राफ ड्रॉ की थी तो इसमें मैंने 3 आइसोलेटेड वर्टाइसेस और एक ये वाला ले लिया था। तो अब मैं अगर बोलूं कि इसमें कितने टुकड़े हैं, तो अब ये इनके बीच में पाथ अवेलेबल है, सबके बीच में। तो अब ये सबके बीच में पाथ अवेलेबल है तो ये एक टुकड़ा हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब ये एग्जांपल आ गया कि ये जो हो गया ये हमारा हो गया 4 टुकड़े वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस हिसाब से हम लोग जो है वो टुकड़ों को गिनती गिर सकते हैं कि ये कितने टुकड़े होंगे, यहां पर कितने टुकड़े होंगे, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरीके से अब अपने को क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि भाई मैं अभी शुरू से बताऊं तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है 20-25 मिनट में। मैंने आप लोगों को ये पढ़ा है कि वॉक, ट्रेल और पाथ किसे कहते हैं। इनके ऊपर डेफिनेशन बेस्ड होती है ग्राफ की। ग्राफ 2 तरीके के होते हैं, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। देखने के ऊपर नहीं जाना, स्टेटमेंट पे ऊपर जाना। सबके बीच में पाथ है, कनेक्टेड हो गया।
अगर कहीं पर दो वर्टाइसेस मिलते हैं जिनके बीच में पाथ अवेलेबल नहीं होता तो उनको डिस्कनेक्टेड कहा जाता है। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होती है वो क्या करती है, इट कंटेन्स कनेक्टेड सब पार्ट्स। कनेक्टेड सब पार्ट्स का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है के। अब ये के की वैल्यू अगर 1 है तो कनेक्टेड है, के की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है तो इसे हम डिस्कनेक्टेड कहते हैं। प्लीज बताओ मुझे, आपको समझ में आया अभी तक? ठीक है, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे एक एग्जांपल ये है हमारे पास में, अब कुछ थ्योरम्स जरा हैं वो पढ़ लेते हैं, या थ्योरम्स पढ़ने के पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उस क्वेश्चन से अपने को आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली क्या है ये। देखो, मैं यहां पर ना एक क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा हूं, अब वो क्वेश्चन जरा देखते रहना कि मैं कैसे फ्रेम करता हूं। कंसिडर अ ग्राफ, ठीक है, कंसिडर अ ग्राफ वेयर vertices are represented as vertices are represented as, ठीक है, represented as a number from 1 to 100, ठीक है, 1 से लेके 100 तक ये वर्टाइसेस हैं। मतलब नंबर 1 भी आपका एक वर्टाइसेस है, नंबर 2 भी आपका वर्टाइसेस है, नंबर 3 भी आपका वर्टाइसेस है। टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, टू वर्टाइसेस आर connected with each other, connected with each other, with each other when they will satisfy this equation mod of x minus y, you will get 4, ठीक है। then what will be k, what will be number of components, ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। what will be number of components, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, व्हाट विल बी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कितने कंपोनेंट्स आएंगे? क्वेश्चन को पहले समझो, उसको सुनो, अपनी थिंकिंग से उसे सोचो कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, और फिर कंपोनेंट्स अपने को पता करना। मैंने एडजस्ट नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये दो बच्चे मुझे सही आंसर दिए हैं, ठीक है, मिरल और सौगता दत्ता, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। आप एडजस्ट निकालने के पीछे पड़ रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं कंपोनेंट पूछ रहा हूं। वेरी गुड ज्योति दत्त, ज्योति आदित्य विश्वास, वेरी गुड रोशनी मिनारिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सोचो इसको थोड़ा। क्वेश्चन को पहले लिया जाता है, क्वेश्चन को पहले सोचा जाता है।
ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये है क्या, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अपने पास में क्या है मालूम है, 1 से लेके ऐसे 100 तक ये वर्टाइसेस है। फिर ये क्या कहता है कि दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ में तब कनेक्ट होंगे जब उनका मॉड x माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू 4। मॉड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, राइट। इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ मॉड, ठीक है। अब x माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब ये है कि अगर ये और ये कनेक्ट करूंगा तो 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इट इज इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 2 इट इज 1, 1 माइनस 3 इट इज 2, 1 माइनस 4 इट इज 3, 1 माइनस 5 इट इज 4। मैं 1 माइनस 5 आप बोलो ये सर -4 आना चाहिए, लेकिन ये मॉड में है इसलिए मैं 4 कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 1 माइनस 5 जो होगा वो कितना आएगा, वो 4 आ रहा है। तो अब ये जो 1 होगा वो किसके साथ में कनेक्टेड होगा, 5 के साथ में कनेक्टेड होगा, बराबर। अब ये 2 किसके साथ में कनेक्टेड है, अब ये देखो ये 1 जो है वो 5 के साथ में कनेक्टेड है, तो 2 6 के साथ में कनेक्टेड होगा, फिर 3 7 के साथ में कनेक्ट, फिर 4 8 के साथ में कनेक्टेड होगा। एक तो ये तरीका है पढ़ाने का, दूसरा तरीका ये है मैं 1 यहां लिख दूंगा, फिर 2 यहां लिख दूंगा, फिर 3 यहां लिख दूंगा और फिर मैं 4 यहां लिख दूंगा। ये 1 जो है वो 5 के साथ में कनेक्टेड होगा, 2 जो है वो 6 के साथ में कनेक्टेड होगा, 3 जो है वो 7 के साथ में कनेक्टेड होगा और ये 8 के साथ में कनेक्टेड होगा। अब हम लोग गिनती शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये आएगा 9, फिर ये आएगा 10, फिर ये आएगा 11, फिर ये आएगा 12, फिर ये आएगा 13, फिर ये आएगा 14, फिर ये आएगा 15, फिर ये आएगा 16। ऐसे करते करते मेरे को एक सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन और फिर एक सिंगल लाइन यहां मिलेगी। तो अब ये जो लास्ट वाला होगा ये आएगा आपका 100, ये आएगा आपका 99, ये आएगा आपका 98 और ये आएगा आपका 97। तो ये एक सिंगल लाइन मिलेगी, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ये तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ये चौथा कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। कितना आएगा, 4, क्योंकि एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन को मैं अगर मॉडिफाई करूं, इस क्वेश्चन को मैं अगर मॉडिफाई करूं और अगर मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये बता दो मुझे कि टोटल एजेस कितने होंगे, ठीक है। देखो किसी भी क्वेश्चन में जब अपने को, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अपने को जब कभी भी टोटल एजेस पता करना हो तो सारे वर्टाइसेस की डिग्री पता कर लो, अपने को हैंड शेकिंग लेमा से आंसर आ जाएगा, सबकी डिग्री पता कर लो। अब जब आप देखोगे ना तो इसमें होगा क्या मालूम है कि इसमें ये जो शुरू के ये 4 वर्टाइसेस है इनकी डिग्री कितनी है, 1 है। लास्ट के जो 4 वर्टाइसेस हैं इनकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये जो शुरू के 4 वर्टाइसेस, ठीक है, शुरू के 4 वर्टाइसेस जो है उनकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। शुरू के 4 वर्टाइसेस की डिग्री 1 है, लास्ट के 4 वर्टाइसेस की डिग्री 1 है। अब 4 और 4 8 हो गया, 100 में से 8 गया, बचा कितना, 92। तो ये जो 92 बीच वाले हैं, अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये जितने भी 92 वर्टाइसेस बचेंगे इनकी सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 92 इंटू 2 इट इज इक्वल्स टू 2e। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट e इट इज इक्वल्स टू 96। तो ये 96 नंबर ऑफ एजेस है। तो एजेस अलग चीज है, कंपोनेंट अलग चीज है, तो इसलिए मैं ये चीज बता दिया। आ गई इतना समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आ, कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर एजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी एजेस आएगा ना तो आपको यही देखना है। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, ये ना थोड़ा सा गेट का फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। लेट्स कंसीडर ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, graph vertices are represented as
graph vertices are represented as element of the graph vertices are represented as elements of the of power set of A, power set of A, ठीक है, and two vertices are connected. कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि two vertices are connected, ठीक है, और ऐसा 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 ये लिखा जाता है कि two vertices are adjacent. ये भाई कोई इसका डाउट क्लियर कर दो, 2 बार 4 इंटू क्यों 1 क्यों आया, ठीक है. तो अब ये आ गया कि टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड, टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है. इफ their intersection their intersection their intersection will give exactly two elements, will give exactly two elements, will give exactly two elements, ठीक है, will give exactly two elements. So what will be number of components, what will be number of components. ये गेट का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है इसको, where n is greater than or equal to 6 and cardinality of A is basically n, ठीक है, ये है क्वेश्चन. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लो. मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं, मैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले लेता हूं, 3 ले लेते हैं. तो फिर ये गेट का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, बट फिर भी मैंने गेट लिख दिया है, क्योंकि कोई अगर पढ़ेगा तो बोलेगा कि गेट का कॉपी किया है क्वेश्चन, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया हूं. एनीवन? और मेरल भाई बहुत भाई बहुत सही भाई. एन के फॉर्मेट में बताओ मुझे, एन के फॉर्मेट में, एन एन के फॉर्मेट में. वेरी गुड दीक्षा.
वेरी गुड शिवानी। एन के फॉर्मेट में दो मुझे आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको तभी नहीं आएगा अगर आप लोगों को पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू, मतलब व्हाट इज दिस पावर सेट अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये नहीं पता होगा तो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वेरी गुड वेरी गुड। है तो पढ़ने बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे हैं वीकेंड में। कौन कहता है कि बदमाश बैच है? नहीं नहीं, बिल्कुल डाकू बच्चे हैं मेरे। सही तो है, सही पढ़ते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, बट यस यू पीपल आर गिविंग मी आंसर, दैट इज गुड, दैट इज वेल इनफ। ठीक है चलो, मैं बताता हूं कि क्या है। अब जैसे मैंने एक ए सेट लिया है, मैं इसमें एलिमेंट लिख लेता हूं, और वो एलिमेंट है 1, फिर 2 और फिर ये 3। अब मैं इसका पावर सेट बना लेता हूं। अब ये पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो गेट में मोस्टली यूज होते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि पी ऑफ ए के फॉर्मेट में, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन 2 a के फॉर्मेट में। ये दो रिप्रेजेंटेशन में से एक रिप्रेजेंटेशन गेट में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, इसका आप ये लिखेंगे, पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है 5, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, पहला एलिमेंट इसमें लिख देते हैं, तो ये हो गया पावर सेट का एलिमेंट। फिर हम लोग दूसरा सेट बनाते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं। हालांकि ये चीज आपको पता होगी, पर फिर भी थोड़ा सा इसको बता रहा हूं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो कितने आते हैं? अब अगर मैं लिखूं कि टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इन 2 a इज बेसिकली 2n, मतलब पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2n होगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल एलिमेंट्स इन 2a का मतलब क्या होता है? पावर सेट। तो टोटल एलिमेंट्स इन 2a का मतलब हो गया, वही बात हो गई कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे मेरे? दैट विल बिकम 2n। मैं 3 ले लिया हूं 3 एलिमेंट के लिए। मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो एक एलिमेंट मेरा बनेगा 5, फिर एक बनेगा 1, फिर ये बनेगा 2, फिर ये बनेगा 3, फिर एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, फिर एक बनेगा 2 3, फिर एक बनेगा 1 2 3। अब क्वेश्चन का यहां पे फॉर्मेट होता है, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे के सारे जो है वो वर्टाइसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे वर्टाइसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या कहते हैं? ये भी एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है। तो ये हमारी ग्राफ है और ये सारे वर्टाइसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप ये सुनना, दो कनेक्शन तब होगा, ठीक है, कनेक्शन आपका तब होगा जब ये वाला वर्टेक्स इंटरसेक्शन ये वाला वर्टेक्स, इट विल गिव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। मतलब एक एलिमेंट यहां पर आना चाहिए, एलिमेंट नंबर 1, और एक एलिमेंट यहां आना चाहिए। मतलब क्या है क्वेश्चन में कि 2 वर्टाइसेस आर कनेक्टेड इफ देयर इंटरसेक्शन विल गिव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। भाई एक चीज आप जरा सोच के देखो कि अगर इंटरसेक्शन 2 एलिमेंट आएगा तो इसका मतलब यही होगा ना कि ये जो है इसकी जो साइज होगी वो 2 या 2 से ज्यादा होगी, इसकी भी जो साइज होगी वो भी 2 या 2 से ज्यादा होगी। सर नहीं समझ में, जैसे आप अगर एक इंटरसेक्शन 1 3 करोगे तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा ना, समझ में आया? तो कहने का मतलब इसकी जो साइज होगी वो तो कम से कम 2 होगी ना। अगर ये 2 होगी तो इनके ये लाइन के नीचे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, मतलब 5 किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 2 किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 3 किसी के साथ नहीं कनेक्ट होगा। अब 1 2 जो है वो 1 2 3 के साथ में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है?
क्योंकि मैं अगर 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3 लिखूंगा तब मेरे को आंसर में 1 2 आएगा, जो बेसिकली एग्जैक्टली दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन मुझे दे रहा है, तो ये 1 2 आ जाएगा। 1 3 इसके साथ में कनेक्टेड, ये इसके साथ में कनेक्टेड। तो चलो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो मुझे यही देगा, ठीक है। ए की कार्डिनलिटी कितनी है, एन है, तो 3 एलिमेंट है, तो ये आइसोलेटेड 3 एलिमेंट जो है वो एन दे देंगे, और ये मिल जाएगा मुझे 1। तो 1 प्लस एन प्लस 1, तो आंसर विल बिकम एन प्लस 2 कंपोनेंट्स। आ गया समझ में? बताओ। क्लियर है? क्लियर भाई? राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये भले से हम लोगों ने 3 एलिमेंट वाला लिखा है ना, अगर आप 4 एलिमेंट वाला भी लिखोगे तो भी ऐसे कनेक्ट होगा। 5 एलिमेंट वाला लिखोगे, अगर आप 5 एलिमेंट का भी लिखोगे, 6 एलिमेंट का भी लिखोगे, तो ये 5 तो किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। ये 5 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, और ये आइसोलेटेड भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। कनेक्शन जो चालू होगा इसके ऊपर ही चालू होगा, तब तक तो मेरे को n प्लस 1 तो दे ही देगा। ये एक n दे दिया, ये एक दे दिया, और फिर यहां पर हमारे पास में 1 आ गया, तो 1 प्लस n प्लस 1, तो वी विल गेट n प्लस 2। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, ओके, दैट्स गुड। तो ये हो गई आपकी चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग जो है वो कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्टिविटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। उस एक्सप्लोरेशन में मैं अगर ये 2 स्टेटमेंट लिखता हूं कि भाई इन 2 स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मुझे ये बताओ। मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि देखो, इफ G इज कनेक्टेड, ठीक है, अगर आपकी ग्राफ कनेक्टेड होगी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा विल ऑल्सो बी कनेक्टेड, ठीक है, विल ऑल्सो बी कनेक्टेड। या ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, या दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इफ द G इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, इफ G इज डिस्कनेक्टेड देन G कॉम्प्लीमेंट विल बी कनेक्टेड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मुझे बता दो। कि इफ G इज डिस्कनेक्टेड देन G कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, is connected, G complement is disconnected. Please let me know that which one is a true, which one is a false. Which statement is true, which statement is false? ठीक है, चलो अब देखो, कभी भी आप लोग ना मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना जो मैंने फिलहाल के लिए बोल रहा हूं। कभी भी अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछता है, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और एग्जामिनेशन में कभी भी कोई क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है कि आप ये चेक करो कि ट्रू या फॉल्स है, आप उसका एक उदाहरण ऐसा लेके जाना, एक एग्जाम्पल लेके जाओ जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, जो उसको खत्म कर दे। मतलब ये जो स्टेटमेंट, मेरा कहने का मतलब है कि 1 एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी स्टेटमेंट।
वन एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी थ्योरम ऑल्सो। एक एग्जाम्पल काफी होता है अगर उसके ऊपर वो सही बैठ नहीं रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के ऊपर अगर वो सही नहीं बैठेगा तो वो खराब कर देगा, उस थ्योरम को ही खराब कर देगा। तो वन एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। अब जैसे ये वाला है, इफ जी इज कनेक्टेड, तो होता क्या है ना, कुछ बच्चे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अगर जी कनेक्टेड लोगे तो अगर आपने ये वाला एक एग्जाम्पल लिया है जो मैंने पढ़ाया था, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा। ये इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है अपने को ना। हमको क्या करना है, हमको एक एग्जाम्पल ऐसा लेके आना है जो इसको रॉन्ग प्रूफ कर दे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला ले लिया, अगर ये हमारे पास में क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हमको ये वाली ग्राफ मिलेगी। और इसमें कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। अगर दो कंपोनेंट है तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम डिसकनेक्टेड ग्राफ। दिस एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस स्टेटमेंट। सो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 विल बिकम व्हाट, स्टेटमेंट नंबर 1 विल बिकम फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा सर, एक एग्जाम्पल है इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी पर्टिकुलर थ्योरम। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला थोड़ा अपने को समझने की कोशिश करना है कि दूसरा वाला आ कैसे रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। दूसरा वाला कहता है कि इफ जी इज डिस्कनेक्टेड देन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी कनेक्टेड। हम क्या करते हैं, हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ना अज्यूम करते हैं, ठीक है। मेरा यहां पर अजम्पशन है और ये अजम्पशन ये है कि मैं जो ये ग्राफ ले रहा हूं ये बेसिकली डिस्कनेक्टेड ले रहा हूं और ये जो जी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए वो भी डिस्कनेक्टेड, मैं उसको सोच रहा हूं कि लेट्स कंसीडर वो भी डिस्कनेक्टेड हो जाए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें ना मैं एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है ये मेरे पास में, मैं क्या करता हूं, दो कंपोनेंट लेता हूं और दोनों को कंप्लीट ले लेता हूं। अब देखना, सुनना मेरा अजम्पशन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं ये ऊपर वाले को। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक में K3 ले लिया और एक में मैंने K4 ले लिया। मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं इसका कंपोनेंट, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा ये कंप्लीट है। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो जी जो है वो डिस्कनेक्टेड है, देन जी कॉम्प्लीमेंट क्या होनी चाहिए, अपनी कनेक्टेड आनी चाहिए। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, वो ऐसा ये बोल रहे हैं कि जो अपनी जी जो है, मतलब जी इज डिस्कनेक्टेड देन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी कनेक्टेड। तो हमारा अजम्पशन ये है कि भाई इसको भी डिस्कनेक्टेड लेते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को भी डिस्कनेक्टेड बनाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने नॉर्मल ग्राफ नहीं लिया, मैंने कंप्लीट लिया। अब जब मैं अगर कंप्लीट लूंगा तो होगा क्या मालूम है कि ये तीन, जब इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये आपस में बिखर के आइसोलेट बन जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि दो वर्टाइसेस मेरे को ऐसे मिले जिनके बीच में पाथ अवेलेबल ना हो। अगर वो दो वर्टाइसेस के बीच में अगर हमारे पास में पाथ अवेलेबल नहीं होगी तो इट विल डिस्ट्रॉय द थ्योरम। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि चलो इनके बीच में, ये तीनों के बीच में कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। मैं इसको ना थोड़ा और भी अच्छे तरीके से बताता हूं, मतलब बड़े पिक्चर में, कि ये एक मैंने ले लिया और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाली डेफिनेशन ले ली, एक K3 ले लिया और एक K4 ले लिया। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं। जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा तो ये तीन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, और ये चार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। बट वेट, अब हो क्या रहा है मालूम है, डेफिनेशन क्या कहती है कि एजेस विच आर नॉट प्रेजेंट हियर विल बी प्रेजेंट हियर। क्योंकि अगर आप टोटल ग्राफ लोगे तो ग्राफ के सेट ऑफ वर्टाइसेस ये आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस विल बिकम 7। तो ये 7 के हिसाब से की ग्राफ है, 7 वर्टाइसेस की ग्राफ है। तो अब अगर इनके बीच में अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, बट दिस वर्टेक्स विल स्टार्ट पॉइंटिंग इट आउट टू दिस, टू दिस, टू दिस एंड देन टू दिस। ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इनके बीच में डायरेक्ट, अब ये ए और बी है, इनके बीच में डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है,
बट इनके बीच में जो है ना वो इनडायरेक्टली पाथ अवेलेबल है, मतलब पाथ तो है ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं द पाथ इज अवेलेबल, क्या मैं बोल सकता हूं द पाथ इज अवेलेबल, ठीक है, बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अगर मैंने बोला कि पाथ इज अवेलेबल बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ वर्टाइसेस, व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज कि बेसिकली ये आपकी कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। हमारा अजम्पशन गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है कि अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ का कंपोनेंट लेते वो हमेशा कनेक्टेड आता है। क्लियर हो गया? भाई रिप्लाई कर दियो, ठीक है। देखो रिप्लाई तो देना है, यस सर नो सर मत लिखो, दिल बना दो अगर समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आपको समझ में आई है, बस आपके लिए मैं एक बार बात कर रहा हूं कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ओके। अब एक दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करना, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि इफ मिनिमम डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, with n it is equals to 10, then G is connected, then G is connected। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट टू मी? कि अगर कोई ग्राफ है जिसकी मिनिमम डिग्री जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है, तो क्या ये वाली ग्राफ आपकी कनेक्टेड आएगी या डिसकनेक्टेड आएगी? कैन एनीवन लेट मी नो दैट, कैन एनीवन टेल मी दैट वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग? It is connected or not? What should be your answer? What should be your answer? अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं ना एक अजम्पशन लेता हूं। मेरा अजम्पशन सुनना, ठीक है, ध्यान से। मेरा अजम्पशन ये है कि दिस इज डिस्कनेक्टेड, दिस इज डिस्कनेक्टेड, मेरा ये अजम्पशन है। लेट्स कंसीडर कि ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। मेरा अजम्पशन ये है विथ टू कंपोनेंट्स कि k इट इज इक्वल्स टू 2। अब भाई ये सुनना, स्टेटमेंट सुनना, जब मैं n इट इज इक्वल्स टू 10 लूंगा, ठीक है, क्या है ये, दो कंपोनेंट का मैंने डिस्कनेक्टेड लिया है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। अब ये 10 वर्टाइसेस का क्या करूंगा, 10 वर्टाइसेस का विभाजन करूंगा मैं, ठीक है। अब 10 वर्टाइसेस का विभाजन कैसे कर सकते हो? आप 5 वर्टाइसेस यहां डाल सकते हो, 5 वर्टाइसेस यहां डाल सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो कि एक कंपोनेंट में 6 वर्टाइसेस यहां लिख सकते हो, फिर 4 वर्टाइसेस यहां लिख सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो कि एक को 7 वर्टाइसेस एक कंपोनेंट को दे दो, ये 3 वर्टाइसेस एक कंपोनेंट को दे दो। ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब वो क्या रहा है, ये ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताओ कि 5 वर्टाइसेस की अगर, क्योंकि ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है, इसके कंपोनेंट ही है, 5 वर्टाइसेस की अगर ग्राफ बनेगी, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी जा सकती है? आप मुझे बताओ, बताओ, सोच के बताओ। एक ग्राफ है 5 वर्टाइसेस की, उसकी मैक्सिमम डिग्री जा सकती है 4 तक, 4 के ऊपर नहीं जाएगी। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी जा सकती है? 4 के ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन ग्राफ क्या कहता है, टोटल ग्राफ क्या कहता है,
भाई इसका लिमिट ही 4 तक है, ये 4 तक आके हार गया। अब ये देखना, इस ग्राफ की मैक्सिमम लिमिट 4 तक की है कि ये ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री 4 आएगा। ये कहता है कि ब्रो मेरा मिनिमम डिग्री 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या इस तरीके का हम विभाजन कर सकते हैं? कैन वी डू दिस टाइप ऑफ डिवीजन इनटू दैट? नो, वी कैन नॉट डू दिस डिवीजन। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को। मैंने क्या किया, मैंने अजम्पशन लिया कि चलो ये डिस्कनेक्टेड है। किसी ने बोला सर डिस्कनेक्टेड ले लो, तो मैं बोला चलो डिस्कनेक्टेड ले लेते हैं। तो उसने बोला कि सर डिस्कनेक्टेड बनाओ तो सही, तो मैं बोला कि, उसने बोला सर 3 कंपोनेंट ले लो। मैं बोला पहले काम करते हैं 2 कंपोनेंट का चेक करते हैं, बाद में 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट का करेंगे। तो उसने बोला ठीक है सर 2 कंपोनेंट का ले लो। तो मैंने 2 कंपोनेंट लिया, एक में 5 वर्टाइसेस रखा, एक में 5 वर्टाइसेस रखा। अब मेरे को पता है कि 5 वर्टाइसेस की मैक्सिमम डिग्री 4 तक जा सकती है। मतलब कुछ भी करूं, कितना भी खिलाऊं पिलाऊं इसको, ये 4 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, ये भी 4 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। अब बात ये आती है कि इसके पूरे की औकात है कि ये 4 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। ये वाली ग्राफ कहती कि भाई मेरी औकात है कि मैं 5 डिग्री से शुरू कर रहा हूं, तुम 4 तक आते आते दम तोड़ गए, मैं शुरू 5 डिग्री से कर रहा हूं। इसकी मिनिमम डिग्री 5 है, इसका मैक्सिमम कुल खर्चा पानी मिला के 4 तक गया है। तो क्या इस तरीके का डिवीजन पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं। इसमें आते इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 5 है। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना जाएगा? 4, 3 जाएगा। इस पूरे ग्राफ का मिनिमम डिग्री मुझे बताओ, इस पूरे ग्राफ की मिनिमम डिग्री क्या होगी? इस पूरे ग्राफ की मिनिमम डिग्री होगी 3, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 तक। मिनिमम डिग्री और भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, मतलब अगर होगी भी तो 3 से कम ही होगी। इस ग्राफ की अगर मैं मिनिमम डिग्री बात करूं तो इस ग्राफ की मिनिमम डिग्री 3 से कम ही होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी। मिनिमम डिग्री के बारे में बात करूं, नहीं 1 भी हो सकता है ना। अगर 4 वर्टाइसेस को मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं तो इसमें 1 भी आ सकता है। मैं इसलिए ये लिखा मिनिमम डिग्री 3 या 3 से कम होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी। ये इसका मिनिमम डिग्री 3 से कम ही है। ये बोलता है भाई मेरी औकात देखो, मेरा 5 से शुरू ही हो रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली नो डिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है। सो नो डिवीजन, नो 2 कंपोनेंट्स और नो 3 कंपोनेंट्स। अच्छा 3 कंपोनेंट भी करोगे ना, तो 3 कंपोनेंट जब आ जाएंगे तो भी मिनिमम डिग्री वाले इश्यूज होंगे। इसीलिए नो कंपोनेंट इज पॉसिबल, नो डिवीजन इज पॉसिबल, नो डिवीजन इज पॉसिबल, नो डिवीजन इज पॉसिबल। इफ नो डिवीजन इज पॉसिबल तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये बताओ मुझे एनालिसिस कैसी लगी? अच्छा लगा एनालिसिस? बताओ आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है। इसी के ऊपर एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि इफ मिनिमम डिग्री ऑफ एनी ग्राफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2 देन इट इज कनेक्टेड, देन इट इज कनेक्टेड, देन इट इज कनेक्टेड। ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। सेम प्रीवियस वाले के ऊपर ही है, देन इट इज कनेक्टेड। ये एक थ्योरम है, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं होगा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी की मिनिमम डिग्री ठीक है, ये n इज लेस देन और इक्वल टू 3, समझ में नहीं आया? इसको देखो ऐसा लिखा था मैंने, ये एक 6 वर्टाइसेस वाली ग्राफ है, ये एक 4 वर्टाइसेस वाली ग्राफ है, ठीक है। तो इसका ये डिग्री 5 तक जाएगा, इसका जो है वो 3 तक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस दोनों ग्राफ में इसकी जो मिनिमम डिग्री होगी, मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर इस ग्राफ की मैं मिनिमम डिग्री बात करूं तो मिनिमम डिग्री 3 से कम ही होगा ना, 3 से ज्यादा नहीं होगा। बट ओरिजिनल क्या कहता है? ओरिजिनल कहता है कि मिनिमम डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
विदाउट एजम्पशन भी प्रूफ कर सकते हो मयूरेश, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो हमारे पास स्ट्रेट डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ठीक है, क्लियर है? लास्ट पेज दिखाना है, ये वाला कि ये वाला? ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये आ गया समझ में? ठीक है, चलो एक दूसरा स्टेटमेंट सुनना। कंसीडर अ ग्राफ, ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ is having exactly 2 odd degree vertices. Sorry, consider a graph is having exactly 2 odd degree vertices. Check path is available between them. Path is available between those vertices. Between those vertices. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मुझे बता दो। एक ग्राफ है, ठीक है, श्रीकांत भाई ये ले लो ना, अगर ये चीज अगर 16.5 आएगी तो ये क्या होगा? ये 16.5 से ग्रेटर होगा, इट विल बिकम 17। अगर ये चीज लिख रहा हूं तो इसमें अपने को फ्लोर सीलिंग से क्या ही मतलब है बताओ? मैथमेटिक्स यूज कर लो। फ्लोर और सीलिंग कब यूज किया जाता है मालूम है? अब मैं लिखूं कि इफ मिनिमम डिग्री इज n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें मैंने मैथमेटिक्स का नोटेशन नहीं किया ना, इसमें मैंने मैथमेटिक्स का नोटेशन लिखा नहीं, मैंने लिखा है मिनिमम डिग्री इज दिस, तब मैं ये वाला यूज करूंगा। लेकिन अब अगर मैं लिख रहा हूं मिनिमम डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2, सो देयर इज नो नीड टू यूज हियर, मैथ्स में रख दो, स्टेटमेंट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर ग्राफ, क्या उनके बीच में पाथ अवेलेबल होगा या नहीं होगा? व्हाट शुड बी। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों के जहन में और भी डाल देना चाहता हूं कि अब अगर मैंने ग्राफ बोला, अब अगर मैंने कहीं पर भी ग्राफ लिखा है तो उसका मतलब यह होता है कि आपको कनेक्टेड भी कंसीडर करना है, आपको डिस्कनेक्टेड भी कंसीडर करना है। तो अब से अपन लोग ना कनेक्टेड भी लेके चलेंगे, डिस्कनेक्टेड भी लेके चलेंगे। अगर मैंने ग्राफ बोला तो आपके दिमाग में कनेक्टेड भी होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो मैंने बोला कंसीडर ग्राफ, तो दोनों डायग्राम आनी चाहिए, सिर्फ कनेक्टेड की डायग्राम मत सोचो, डिस्कनेक्टेड की भी डायग्राम सोचो। क्या अवेलेबल होगा? मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करता हूं, जरा देखना। ठीक है, मैंने इसको रॉन्ग प्रूफ करता हूं, सब लोग जरा देखना। देखो मैंने क्या किया, मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा कि भाई मेरे पास में एक ग्राफ है। अब लेट्स कंसीडर कि मैं अगर कनेक्टेड लिखता हूं, अगर मैंने एग्जांपल कनेक्टेड लिखा है, देखो अगर मैं कनेक्टेड लिखा, अगर मैंने ग्राफ को कनेक्टेड बोला तो ये स्टेटमेंट ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड में सबके बीच में पाथ होगा, तो ये ग्राफ में तो होगा ही होगा, तो इसमें हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं लेता हूं ग्राफ,
मैंने क्या ले लिया कि इस ग्राफ में मैंने ले लिया डिस्कनेक्टेड। अब जरा मैं आप लोगों को ना, आप लोगों का कॉन्सेप्ट ब्रेक करता हूं, जरा ध्यान देना। मैंने एक ग्राफ ले लिया है। अब मैंने ये कौन सी ग्राफ ली है? मैंने लिया है कि ये जो ग्राफ है वो है आपकी डिस्कनेक्टेड वाली ग्राफ, ठीक है। मैंने जो ग्राफ ली है वो कौन सी ग्राफ है? वो डिस्कनेक्टेड की ग्राफ है। कनेक्टेड में तो the path is available between all the pair of vertices, so we don't need to prove it. Why we don't need to prove it? Because the path is available between all the pair of vertices, so it contains exactly 2 odd degree vertices, तो path होगा ही होगा, ठीक है। तो ग्राफ में हमेशा पाथ होगा ही होगा। अब मैं ग्राफ जो है ना वो डिस्कनेक्टेड ले लिया। डिस्कनेक्टेड का मतलब है कि मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट यहां लिया, मैंने एक कंपोनेंट यहां लिया। सो दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज माय सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। ये एक मेरा पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। अब मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि मैं एक और डिग्री वर्टेक्स यहां लिख दूं, ठीक है, एक और डिग्री वर्टेक्स यहां लिख दूं, दूसरा और डिग्री वर्टेक्स यहां लिख दूं, तब तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में पाथ अवेलेबल नहीं होगा। एक और डिग्री वर्टेक्स मैंने यहां पर अगर लिख दिया है, ठीक है, और एक और डिग्री वर्टेक्स मैंने यहां पर लिख दिया, मेरे पास में दो कंपोनेंट है, तो एक और डिग्री वर्टेक्स, ठीक है, एक और डिग्री वर्टेक्स मैंने इस कंपोनेंट में लिख दिया है और दूसरा और डिग्री वर्टेक्स मैंने इस कंपोनेंट में लिख दिया है, इस कंपोनेंट में लिख दिया। क्या आप मुझे बताओ, क्या ये मेरा अजम्पशन सही है या गलत है? यू थिंक एंड यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने थ्योरम 2 पढ़ा है। थ्योरम 2 क्या कहता है कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन, शुड बी इवन, शुड बी इवन। वो क्या होगा? इवन होगा। तो होगा क्या मालूम है? इसमें एक और डिग्री वर्टेक्स नहीं आएगा, अगर आएगा तो एक और डिग्री वर्टेक्स आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2। तो अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ में एग्जैक्टली दो ही और डिग्री वर्टाइसेस होंगे ना, वो सेम कंपोनेंट में होंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल, ठीक है, इसमें कितने और डिग्री वर्टेक्स है? ये एक और डिग्री वर्टेक्स है, दिस इज वन और डिग्री वर्टेक्स, दिस इज अनदर और डिग्री वर्टेक्स। ये एक और डिग्री वर्टेक्स है, ये एक दूसरा और डिग्री वर्टेक्स है। तो ये एक ही कंपोनेंट में होंगे। अगर एक ही कंपोनेंट में होंगे तो पाथ विल बी अवेलेबल। सो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाहे वो कनेक्टेड ग्राफ के लिए हो, चाहे वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए हो। आगे समझ में? अच्छा, जो बच्चे इसके ऊपर अभी भी लटके पड़े हैं, मैं उन्हें बता देता हूं, अगर आप आइसोलेटेड को ऑड डिग्री समझ रहे हो तो आइसोलेटेड ऑड डिग्री वर्टेक्स नहीं है, आइसोलेटेड इवन डिग्री वर्टेक्स है, क्योंकि उसकी डिग्री 0 होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं अगर यहां पर एक आइसोलेटेड ले लूं, मैं यहां पर ऐसे आइसोलेटेड ले लूं, तो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? आइसोलेटेड इज इवन डिग्री वर्टेक्स। समझ में आ गया? क्लियर है ब्रो? तो ये स्टेटमेंट किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना ब्रो? ये किशन कुमार क्या मुंह क्या बना रहा है भाई? डाउट है तो पूछ ले, वो क्या इमोजी भेज रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। स्टेटमेंट मेरा ये है कि इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, मैं लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा है कि इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ टू एग्जैक्टली
odd degree vertex, odd degree vertex will be in same component, will be in same component. एंड व्हाट इज द रीजन कि वो सेम कंपोनेंट में होगा? थ्योरम नंबर 2 एक रीजन है. हेंस पाथ इज अवेलेबल, path is available between them. ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार और, क्या है, प्रसाद बट रहा है, भंडारा लगा है, बता दिया ना. छोटा सा तो स्टेटमेंट है, एक बार और लिख रहा है. मतलब अगर बहुत टफ होता तो मैं 10 बार रिपीट करता. ये छोटे से स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ही रिपीट करवा रहे हो. देखो भाई, टाइम तुम्हारा है, सब कुछ है, तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है मुझे बता दो. क्लियर है ये चीज? अभी समझ में आ गया? लेट मी नो भाई. क्लियर? एक, अरे मैंने लिखा है ना, इसको पढ़ लो ना. मुझे पता था तुम लोग 4 बार रिपीट करवाओगे, तो मैंने लिख दिया है, पढ़ लो इसको. क्या लिखा है पढ़ो. अच्छा, अगर ये थ्योरम नहीं समझ में आया ना, तो आपको ना 2-3 क्लासेस के बाद में मैं एक दूसरा मेथड दूंगा सेम क्वेश्चन का, तब समझ में आएगा. डोंट वरी. ठीक है, आगे बढ़े. अभी इसमें से 2024 वाले कितने हैं? 2024 वाले कितने हैं, बस वो बता दो. रिकॉर्डिंग लगवा दूं मैं इस क्लास में, मेरी वाली, या लाइव पढ़ाऊं? एग्जैक्टली exactly 2 ही और डिग्री वर्टेक्स बोल रहे हैं, तो 2 से ज्यादा क्यों लिख रहे हो आप? ठीक है, चलो, आपके आंसर्स मिल गए. मैं ना थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं. प्रॉब्लम मतलब हेल्थ इश्यूज मेरी, और थोड़ी घर पे. उस वजह से कैसा होता है ना, कि मैं क्लास लगा के उसे कैंसिल नहीं करना चाहता, इसलिए अभी फ्रीक्वेंसी कम रखा है. थोड़े दिनों के बाद में मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा आपकी. समझ गए? ओके, चलो पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ पढ़ेंगे. मैं कंप्लीट करवा दूंगा,
मतलब आपका जब भी बोला गया है तब मैं करवा दूंगा कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नहीं बनता इस सब्जेक्ट में, मैंने पढ़ाया ही कितना है, मैंने पढ़ाया ही कितना, अभी तो सिर्फ ग्राफ थ्योरी का बेसिक ही कंप्लीट किया है, एडवांस तो आज चालू किया। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे वाले इसमें। अब मैं आप लोगों को रेंज ऑफ एजेस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान दो। ठीक है एवरीवन, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है रेंज ऑफ एजेस। अब ये रेंज ऑफ एजेस किसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूं, ये मैं पढ़ाने वाला हूं एज जो है, ठीक है, एज जो है वो उसके रेंज कितने हैं, ठीक है, उसका रेंज कितना है, किसके लिए, कनेक्टेड के लिए। अब मैं कनेक्टेड ना लिख के यहां पर क्या लिखूंगा, के इट इज इक्वल्स टू 1 लिखूंगा। अब अगर मैंने के इट इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि सीधी सी बात है कि दिस इज फॉर कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब कनेक्टेड ग्राफ का मैक्सिमम जो रेंज पूछूंगा मैं, तो आप बोलोगे कि सर कनेक्टेड का मैक्सिमम जो रेंज होगा वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 के लिए होगा। और ये क्या है, अगर आप देखोगे तो ये है कंप्लीट ग्राफ, बराबर, ये उसी का नंबर ऑफ एजेस है कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अब ना मुझे मिनिमम पता करना है, मतलब मैक्सिमम तो रेंज पता चल गया किसका, कनेक्टेड ग्राफ का। मैक्सिमम रेंज जो होगा वो होगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी फॉर कंप्लीट ग्राफ। मिनिमम मुझे पता करना है। अब मिनिमम मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि n इट इज इक्वल्स टू 4 और e इट इज इक्वल्स टू 0, और क्या चाहिए, कनेक्टेड चाहिए। अब 4 वर्टाइसेस को मैं 0 एज देके कनेक्टेड कभी जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा, तो दिस इज नॉट मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। n इट इज इक्वल्स टू 4 और e इट इज इक्वल्स टू 1। तो अब अगर मैं इसमें चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी करूं, कितने भी आइसोमॉर्फिक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाऊं, ये क्या होगा, ये बेसिकली कभी कनेक्टेड नहीं होगा। अब n इट इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया और e इट इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब ये 4 वर्टाइसेस हैं, तो या तो ये पॉसिबिलिटी लिख लूं या तो ये वाली पॉसिबिलिटी लिख लूं, कभी भी ये भी आपका कनेक्टेड नहीं होगा। जब मैं n इट इज इक्वल्स टू 4 लिखूंगा तो इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक पॉसिबिलिटी कनेक्टेड की आएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी डिसकनेक्टेड की आएगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा जो अभी भी डिस्कनेक्टेड है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एजेस 3 मिलके भी ये क्या हो रहा है, डिस्कनेक्टेड हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ एजेस विल बिकम द कनेक्टेड ग्राफ। तो मेरे को ये तो आइडिया मिल गया कि नंबर ऑफ एजेस जो है बेसिकली ये n के हिसाब से ये n-1 आ रहा है। तो क्या ये सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड होगा। तो जो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आ रहा है वो होगा n-1, बट n-1 गारंटी नहीं लेता है दोस्त। n-1 नंबर ऑफ एजेस विल नॉट टेक अ गारंटी। इसके साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में मुझे एक वर्ड लिखना पड़ेगा कि ब्रो ये कनेक्टेड ग्राफ है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ऐसी कनेक्टेड ग्राफ में कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो आप ये वर्ड बोलोगे कि ब्रो कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड के साथ में n-1। समझ में आया मैंने क्या लिखा है, ये कनेक्टेड। अब अगर मैं बोलूं 4 वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टाइसेस की मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है, आप बोलोगे 0, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके साथ में मैं बोलूंगा कि ऐसी कनेक्टेड ग्राफ में मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे, तब आप बोलोगे कि n-1, क्योंकि एक n-1 तो कहां गया, एक n-1 तो मेरे को डिस्कनेक्टेड भी तो दे रहा है n-1 एजेस पे आने पे, दूसरा n-1 एजेस पे भी मेरे को कनेक्टेड दे रहा है, इसलिए मैं यहां पर वर्ड लिखा। अच्छा, अगर कोई ग्राफ, अब जरा स्टेटमेंट सुनना, मेरा स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता हूं, ये मेरा एक पहला स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में ये कहूंगा कि अगर कोई ग्राफ n-1 के साथ साथ में कनेक्टेड भी है, अगर n-1 के साथ साथ में कनेक्टेड भी है, सुनना जरा ध्यान से सुनना, n-1 के साथ में कनेक्टेड भी है, ठीक है, तो आई कैन राइट कि देयर विल बी अ यूनिक पाथ between all pair of vertices, unique path
बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है जो कि एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो कभी अगर मैंने ये बोल दिया कि यूनिक पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, अगर ये स्टेटमेंट बोला तो आपको ये समझना है कि उसमें n-1 एडजस्ट होगा और वो कनेक्टेड होगा ब्रो। सर ये यूनिक पाथ वाला समझ में नहीं आया मेरे को। अब ये स्टेटमेंट मैं हटा देता हूं, अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देखता हूं। देखो मेरे पास में एक ग्राफ है, कहां गया, इस पे अपने चर्चा करते हैं थोड़ा। मेरे पास में ग्राफ है जिसमें n इट इज इक्वल्स टू 4 है और e इट इज इक्वल्स टू 3 है। तो होगा क्या, अगर मैंने इसको कनेक्टेड लिखा तो इस ग्राफ में कनेक्टेड होने के साथ साथ में n-1 नंबर होने के, ये दोनों की पॉसिबिलिटी के साथ में इसमें कोई भी साइकिल नहीं आएगा। देयर इज नो साइकिल। अगर आपने साइकिल नहीं बनाया, उसका लाइव उदाहरण देख सकते हो, जब आपने साइकिल यहां पर बना रहे हो तो ये डिस्कनेक्टेड बन जा रही है मिनिमम में भी। इसमें मैंने साइकिल नहीं बनाया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम मिनिमम के साथ में क्या हो जाएगा, कनेक्टेड होगा। और कनेक्टेड के साथ में देयर इज नो साइकिल। नो साइकिल जो है वो थोड़ा अनप्रोफेशनल होता है, इसको प्रोफेशनली हम लोग लिखते हैं असाइक्लिक ग्राफ। क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है असाइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक ग्राफ का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई साइकिल ना हो। भाई अगर इस ग्राफ में साइकिल नहीं है, इस ग्राफ में साइकिल नहीं है, तो ये देखना, इस ग्राफ में अगर साइकिल नहीं है तो इसमें से अगर तुमने किसी भी एज को अगर टच किया, वो क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। अगर तुमने कोई भी एज को टच किया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर किसी को भी टच करने पे डिस्कनेक्टेड हुआ तो भाई एक ही तो रास्ता था, तभी तो डिस्कनेक्टेड हुआ। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं दूसरे रास्ते से चले जाता। तुम यहां रहते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां रहती है, बीच में एक चाचा रहते हैं, चाचा रामपाल। अब वो चाचा रामपाल क्या किए, ये वाला ब्रिज ही हटा दिए, बोले मिलने जाता है बार बार, नहीं मिलना है, अब नहीं मिलना है तो एक ही तो रास्ता था। अगर दूसरा रास्ता होता तो तुम चाचा के भरोसे क्यों रहते, तुम ना ये ऐसे घूम के यहां से चले जाते ना, है कि नहीं भाई, बताओ, ऐसे घूम के यहां से चले जाते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि इट विल बिकम द असाइक्लिक ग्राफ। अगर ये असाइक्लिक ग्राफ है, अब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और टू इक्विवेलेंट है। अब मैं अगर थर्ड वाला स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर कोई असाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, अगर कोई असाइक्लिक ग्राफ है, कोई कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, मैं ऐसे लिखूंगा कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, क्योंकि ये भी तो असाइक्लिक ग्राफ है ना ब्रो, ये भी असाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। अब ये कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, तो सुनना मेरा स्टेटमेंट। अगर पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी के पास में n-1 एजेस है और कनेक्टेड ग्राफ है तो वही ग्राफ आपकी कनेक्टेड असाइक्लिक भी होगी। अगर कनेक्टेड असाइक्लिक है, साइकिल नहीं है, तो देयर विल बी ए यूनिक पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, यूनिक पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अब जैसे ये वाली ग्राफ है, ये असाइक्लिक है, इसको हम लोगों ने ये वाली एज को टच किया, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट, इसको हम लोग मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मिनिमली कनेक्टेड। मिनिमली कनेक्टेड का मतलब होता है छुई हुई, टच किया डिस्कनेक्टेड हो गया, अरे छुई हुई, रुक जाओ, टच किया डिस्कनेक्टेड हो गया। आगे फोर्थ वाला स्टेटमेंट थर्ड वाले स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। एक्चुअली दिस ऑल स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। कभी कभी एक स्टेटमेंट ना देके दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है। कभी कभी क्या बोला जाता है मालूम है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ में कितने एजेस होंगे, तब आप बोलोगे n-1 एजेस होंगे। ये जो पूरा डेफिनेशन है इसको हम लोग ट्री कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं ट्री का डेफिनेशन क्या है। ट्री का डेफिनेशन ये है, ऐसी ग्राफ जो कनेक्टेड हो, उसमें n-1 एजेस हो, उसको हम लोग ट्री कहते हैं। ऐसी ग्राफ जो कनेक्टेड असाइक्लिक होती है उसे हम ट्री कहते हैं। A graph which contains unique path between all pair of vertices is called as a tree.
अ ग्राफ विच इज मिनिमली कनेक्टेड इज कॉल्ड एज अ ट्री। तो कभी कभी वो ट्री नहीं देते, नाम नहीं देते हैं ट्री, क्या करते हैं, मिनिमली ग्राफ पे। तो ये चारों डेफिनेशन ट्री के हैं। आपको सेकंड वाला याद होगा कि इट इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, बट आई वुड से इट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टेक्स। आई वुड बी सेइंग कि मिनिमली कनेक्टेड होगा सबके बीच में। ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के लिए, एंड दिस डेफिनेशन विल बिकम ट्री। मेरा काम सिर्फ आपको ट्री की डेफिनेशन पढ़ाना था। टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं आपके, वो टाइप्स ऑफ ट्रीज आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, ठीक है। जैसे एविल ट्री हो गया, बी ट्री हो गया, बी प्लस ट्री हो गया, ठीक है, बीएसटी हो गया। तो ये सारी चीजें जो है डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ ट्री पढ़ते हो, उसके एप्लीकेशंस ओरिएंटेड आप जो है वो डीबीएमएस में पढ़ते हो, बी ट्री और बी प्लस ट्री। दैट इज नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न था कि किसे ट्री कहते हैं। तो मैं बोला भाई देख, ऐसी ग्राफ, ठीक है, ऐसी ग्राफ जो है किस ग्राफ को ट्री कहते हैं। तो ट्री जो है वो क्या है, वो एक बेसिकली ग्राफ ही है। मतलब पहले ग्राफ होती है वो, ठीक है, मतलब पहले वो ग्राफ होती है, इट इज द ग्राफ। उसके बाद में इसमें से अगर पॉइंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाए, या 2 एग्जीक्यूट हो जाए, 3 एग्जीक्यूट हो जाए, 4 एग्जीक्यूट हो जाए, ये क्या है, ये फिल्टर है। तो इस ग्राफ में आपने ये फिल्टर लगा लिया तो आपको क्या मिल गया, ट्री मिल जाएगा। बस सिंपल सा डेफिनेशन है। हाँ भाई, कट एज कवर करूंगा मैं, कट एज कवर करूंगा, वो कनेक्टिविटी 2 में आएगा, वो कल आएगा। कट एज, कट एज क्या होता है, कट वर्टेक्स क्या होता है, दिस टॉपिक विल कम टुमारो, नॉट टुडे, ठीक है। पहले ये बताओ, आ गया ये यूनिक पाथ। संप्रित, बहुत मैंने बढ़िया एग्जांपल दिया था यूनिक पाथ। कोई इसको जरा यूनिक पाथ का मतलब बता दो यार, संप्रित को। संप्रित मैंने बोला था कि जैसे तुम्हारे और तुम्हारे नाना के घर पे सिर्फ एक ही रोड है, अब वो रोड टूट गई तो तुम अपने नाना के यहां नहीं जा सकते। मतलब जिस हिसाब से तुम डाउट पूछो, तुम तो नाना के ही जाओगे, है कि नहीं। यूनिक पाथ का मतलब होता है एक ही रास्ता। समझ में पहली बार मैं हंसा, सच में मैंने पहली बार हंसा। मैं तो हंसते रहता हूँ यार, तुम लोग डाकू बना दिए मेरे को, मैं तो बहुत हंसता हूँ। ठीक है, चलो अब रेंज ऑफ एजेस जो आएगा अपना ब्रो, ठीक है, रेंज ऑफ एजेस किसके लिए, डिस्कनेक्टेड के लिए। सुनना, अभी रेंज ऑफ एजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये रेंज ऑफ एजेस किसके लिए आएगा, डिस्कनेक्टेड के लिए आएगा। तो मैं डिस्कनेक्टेड ना लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट से ज्यादा। इसका जो मिनिमम होता है वो मिनिमम होता है n माइनस के, इट इज लेस देन और इक्वल टू ई, और मैक्सिमम होगा इसका n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, देन डिवाइडेड बाई 2। ये इसका क्या है मालूम है, ये इसका मिनिमम है। दिस इज बेसिकली द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, किसमें, डिस्कनेक्टेड ग्राफ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा दैट इट विल बिकम किसमें, डिस्कनेक्टेड ग्राफ में। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगा। अब मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला आप लोग कम से कम 5 बार लिखो, अभी लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं कि क्या पढ़ाऊंगा मैं अभी इसमें।
ठीक है, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो, 5 बार लिख लो, n माइनस के इंटू एन माइनस के इंटू एन माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ मैं बता रहा हूं, इसका इसका प्रूफ विजुअलाइजेशन दे देता हूं थोड़ा मैं, प्रूफ तो इसका दे देता हूं, इसका आइडिया आ जाएगा। I'll give a little bit of this। मैं आई विल पहले लिखूं तो सही 5 बार लिखने के लिए। अरे भाई चैट बॉक्स पे नहीं लिखना है, अपनी किताबों में लिखना है। चैट बॉक्स में सिर्फ ये लिखना है कि हाँ तुमने लिख दिया है, हाँ सर मैंने लिख लिया, ऐसा लिख दो कि सर डन करके। चैट बॉक्स में 5 बार लिख के ये कौन सी बहादुरी है, यही तो प्रॉब्लम है। डन। हो गया। चलो मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं जो अभी पढ़ाया, मैंने यहां पर आप लोगों को कनेक्टेड ग्राफ के रेंज ऑफ एजेस पढ़ाया, जो था n-1, ये मिनिमम है, और इसका जो मैक्सिमम है वो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है, अब मैंने क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर, मैक्सिमम में मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये सॉरी डिस्कनेक्टेड जो है वो डिस्कनेक्टेड में मैं ये पढ़ाना चाहता हूं कि डिस्कनेक्टेड में हमारे पास में जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होता है वो कितना होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होता है वो कितना होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस मैंने n-k लिख दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो n-k इंटू n-k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया है। मुझे ये अब समझना है, इसका विजुअलाइजेशन करना है कि मिनिमम कैसे आया। n क्या है सर, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, k क्या है, kh कंपोनेंट। चलो इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं कि मेरे पास में एक ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक अबे 3 ही आ गया यार, ये तो रुक जा भाई तू रुक। ठीक है, फिर बाद में ये एक कंपोनेंट ले लिया। अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग, सब लोग सुनना। मैं इस ग्राफ में टोटल वर्टाइसेस लेता हूं कि इस ग्राफ में टोटल वर्टाइसेस है इज n। अच्छा, फर्स्ट कंपोनेंट में टोटल वर्टाइसेस, फर्स्ट कंपोनेंट में टोटल वर्टाइसेस इज n, सेकेंड कंपोनेंट में टोटल वर्टाइसेस जो होगा वो होगा n2। कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो कितने वर्टाइसेस हैं, n1 वर्टाइसेस हैं, इसमें n2 है, इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, n3 है, इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, n4 है। अब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं कि टोटल कंपोनेंट कितने होंगे, तब आप बोलोगे कि सर टोटल कंपोनेंट है k, बेसिकली इट इज इक्वल्स टू 4, राइट। 4 कंपोनेंट मैंने लिए हैं। अब आप मुझे बताओ, ये पूरे ग्राफ का अगर मुझे मिनिमम एजेस चाहिए, ठीक है, पूरे ग्राफ का अगर मिनिमम, मेरा स्टेटमेंट सुनना, पूरे ग्राफ का मुझे मिनिमम एजेस चाहिए। पूरे ग्राफ का मिनिमम एजेस तभी पॉसिबल होगा जब ये भी मिनिमम हो, जब ये भी मिनिमम हो, जब ये भी मिनिमम हो, और जब ये भी मिनिमम हो। सब अगर मिनिमम होंगे तो ही ये मिनिमम आएगा। ब्रो, डिस्कनेक्टेड ग्राफ कंटेन्स कनेक्टेड सब पार्ट्स। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट आपका कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने के साथ में मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, कनेक्टेड मिनिमम, कनेक्टेड मिनिमम। इसमें कितने एजेस आएंगे, फिर इसमें आएगा n-1। तो बेसिकली दिस इज अ ट्री। इन द सेम वे दिस एजेस विल बिकम n2-1, this edges will become n3-1, और this edges will become n4-1। मैं फिर से बताता हूं ये स्टेटमेंट, ये क्या कह रहा हूं मैं, मुझे टोटल का मिनिमम चाहिए। टोटल का मिनिमम तभी होगा जब ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम। भाई ये तो कनेक्टेड सब पार्ट है, कनेक्टेड सब पार्ट है और मिनिमम है, तो बेसिकली ये ट्री हो जाएगा। तो ये भी ट्री, ये भी ट्री, ये भी ट्री, ये भी ट्री। अब अगर मैं टोटल एजेस कैलकुलेट करूं, ठीक है, अब अगर मैं टोटल एजेस कैलकुलेट करूं तो व्हाट आई विल गेट n-1
प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1 प्लस n4 माइनस 1. So what I will get? I will get n1 plus n2 plus n3 plus n4 and then minus 4. एंड इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है n. n माइनस 4 का मतलब होता है n माइनस k. So this will become ठीक है. समझ में आया नहीं? समझ में रिप्लाई नहीं दी. आप लोगों को पता है फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? फॉरेस्ट 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 बोला जाता है कलेक्शन ऑफ ट्रीज को. ठीक है. फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? फॉरेस्ट बोला जाता है कलेक्शन ऑफ ट्रीज. इसे ही आम जिंदगी में यही होता है ना, फॉरेस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज बोला जाता है. तो अब अगर कोई पूछेगा कि फॉरेस्ट में कितने एजेस होते हैं, नंबर ऑफ एजेस इन फॉरेस्ट, अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए गेट में, आया भी है 2 बार, नंबर ऑफ एजेस इन फॉरेस्ट. अब अगर किसी ने ये पूछ लिया तब आप बोलोगे भाई ये n-k होता है. डीआरडीओ में भी पूछा गया है, इसरो में भी 2-3 बार पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस. अब मुझे उतना विकिपीडिया नहीं पता भाई जंगल के बारे में, तुम जरा सर्च कर लो. ये कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज. ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, इनको कलेक्शन ऑफ ट्रीज को, तो ये जो पूरा दिखेगा इस चीज को फॉरेस्ट बोला जाता है. ठीक है. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉरेस्ट. पता नहीं जंगल किसे बोला जाता है, आप लोग थोड़ा सर्च कर लो, मुझे भी बता देना, मुझे भी नहीं पता. आई थिंक जंगल उसे बोला जाता है जिसमें मतलब जिसमें फ्लावर्स भी हो, जो फ्लावर वाली जो चीजें होती है उसको ट्री नहीं बोला जाता होगा, वही होगा. मुझे पता नहीं है, कर लेना, मुझे भी बता देना. हाँ, मिनिमम विल बिकम n-k. क्या ये आपको समझ में आया? पहले वो बताओ. ठीक है. प्लीज लेट मी नो दैट कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट. ठीक है. टेल मी. ठीक है. अब ये वाला जो है ये किसके लिए है? ये आपका फॉरेस्ट आ गया. ठीक है. कलेक्शन ऑफ ट्री. अब मैक्सिमम, अब ना मैं आप लोगों को मैक्सिमम का विजुअलाइजेशन दे देता हूं. ठीक है. अब ना विजुअलाइजेशन देता हूं. विजुअलाइजेशन ये होगा कि देखो पूरा मैक्सिमम तभी होगा जब ये भी मैक्सिमम हो, मतलब ये भी कंप्लीट हो, ये भी कंप्लीट हो, ये भी कंप्लीट हो और ये भी कंप्लीट हो. तब मैं ऐसा लिखूंगा ना, समेशन ऑफ ni इंटू ni माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 एंड i इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to k. बस इसको ही सॉल्व करके हमको ये मिल जाएगा. थोड़ा सा उसमें है बीच में एक चीज, लेकिन इसमें 15 मिनट जाता है प्रूफ करने में. पहले मैं करता था क्लास में, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इसका कोई मतलब नहीं है. हम डायरेक्ट फॉर्मूला गेट में पूछता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ये पहले मैं प्रूफ करता था 2018, 19 में, 17 में. फिर आई रियलाइज कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर 15 to 20 मिनट्स. बट हाँ, बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. ये फॉर्मूला इससे आता है कि ये जो है मतलब हर एक कंपोनेंट आपका मैक्सिमम होना चाहिए. अगर हर एक कंपोनेंट आपका मैक्सिमम होगा तब उनको ऐड कर दो, व्हाट यू विल गेट दिस. क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट विल बी रिलेटेड टू दैट. अब जैसे एक क्वेश्चन गेट में तो क्वेश्चंस आते रहते हैं. अगर लेट्स कंसीडर GVE with 10 vertices and 3 components, and let's consider 3 components.
अब अगर इसमें मैं पूछूं कि हाउ मे व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, इसका क्या आएगा? तो आप लोग क्या बताओगे? मिनिमम तो 10 में से 3 या 7 आ जाएगा, मैक्सिमम कितना आएगा वो बताओ मुझे। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस? इस बार आया था शायद, एक नहीं 2021 या 2021 में आया था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन आया था। बता दियो व्हाट इज द आंसर दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। 28 आ रहा है, 7 and 28, right? So this will become very easy. 7 and 28. Clear? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, कल स्टार्ट करते हैं। चलो बाय।